Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक डिफरेंट सेल्स पोजीशंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर कौन कौन सी सेल्स पोजीशंस मेंटेन की जाती हैं, उन पर्टिकुलर सेल्स पोजीशन को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. द एग्जिबिट बिलो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट सेल्स पोजीशंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. यानी कि इसके रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जिबिट को रिप्रेजेंट किया है और इस एग्जिबिट के मीडियम से यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल्स पर डिफरेंट सेल्स पोजीशंस को फॉलो किया जाता है. तो ये मैंने एक यहाँ पर डायग्राम फॉर्म किया है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल की फॉर्म में आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस डायग्राम में मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एट द वेरी टॉप ऑफ द ट्रायंगल there is a position of CEO. After this, there is a position of president. Then, after president, vice president of marketing. After vice president of marketing, national sales manager. Then, zonal sales manager. Then, regional sales manager. और regional sales leaders भी कहते हैं इसको, है ना. After this, district sales leaders or assistant district sales leaders are counted, and the very last non-managerial salespersons or non-managerial salespeople are counted. From CEO to national sales leader, this is known as the top sales leader position, या हम इसको strategic sales position में consider करते हैं. This is the first level. यहाँ बेसिकली हमने 3 लेवल्स में इसको डिवाइड कर रखा है. द फर्स्ट लेवल इज द स्ट्रेटेजिक लेवल, जहाँ टॉप सेल्स लीडर्स को इंक्लूड किया जाता है. इसमें हम सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग और नेशनल सेल्स लीडर्स को इंक्लूड करते हैं. आफ्टर दिस नेक्स्ट 2 जोनल सेल्स लीडर्स एंड रीजनल सेल्स लीडर आर इंक्लूडेड इन द मिडिल सेल्स लीडर्स, या फिर हम इनको टैक्टिकल लीडर्स की कैटेगरी में रखते हैं. ये मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं जिन्हें टैक्टिकल मैनेजर्स या टैक्टिकल सेल्स मैनेजर की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसमें हम जोनल सेल्स लीडर और रीजनल सेल्स लीडर्स को इंक्लूड करके चलते हैं. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक तो मैनेजर पोजीशन है और दूसरी है नॉन मैनेजर पोजीशन. तो यहाँ इसको हम काउंट करते हैं फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेल्स लीडर्स और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेल्स लीडर्स को इंक्लूड किया जाता है, और इनके अंडर में वर्क कर रहे होते हैं नॉन मैनेजरियल सेल्स पीपल या सेल्स पर्सन. तो इनकी जो पूरी टीम है, इसको हम फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स या ऑपरेशनल लेवल के नाम से जानते हैं. तो 3 लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक लेवल, सेकेंड वन इज द टेक्निकल लेवल एंड थर्ड वन इज नोन एज द ऑपरेशनल लेवल. तो इन 3 लेवल के बेसिस पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को फॉर्म किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 पोजीशंस वन बाय वन इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट लेवल इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रेटेजिक और टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स और लीडर्स. तो स्ट्रेटेजिक लेवल के नाम से हम इसको जानते हैं. Strategic or top level sales managers are at the top of the hierarchy and are responsible for the entire of the organization. They have such titles as President, Chief Executive Officer, Chairperson, Executive Director, Vice President of Sales, National Sales Leader or Vice President of Worldwide Sales. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की टॉप हायरार्की में स्ट्रेटेजिकल या टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है. ये जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजर्स, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो
स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स की रहती है। यहां हम डिफरेंट टाइप के पोजीशंस को डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस है यहाँ पर सेल्स मैनेजर की, जैसे प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, नेशनल सेल्स लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड सेल्स। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के टाइटल्स को क्रिएट किया जाता है और हर टाइटल की अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये वेल डिफाइन होती है और स्ट्रेटेजिक वे में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसी वजह से ये जितने भी पर्संस हैं दे आर इंक्लूडेड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, defining strategic for achieving them, monitoring and interpreting the external environment, and making decisions that affect the entire organization। यानी कि जब हम टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स की बात करते हैं या स्ट्रेटेजिक लीडर्स की या स्ट्रेटेजिक सेल्स मैनेजर्स की बात करते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स को सेट करना। किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या रीजन के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, बल्कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करना, उसके साथ साथ उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना, और जो स्ट्रेटजीज डिफाइन की गई हैं, फॉर्मुलेट की गई हैं, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, उनको इंटरप्रेट करना, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेटजीज डिफाइन की गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, इंटरप्रेट करना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं इनमें तो उसके अकॉर्डिंग उन चेंजेस को फॉलो करते हुए स्ट्रेटजीज में चेंज करना और अपने डिसीजंस को इस तरीके से फॉलो करना जिससे कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में टोटल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो पर्पस होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होता है, यानी कि ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म प्लान्स को डेवलप करते हैं और जो जनरल एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली फोकस करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए या उसको प्रॉपरली स्टडी करते हुए ही ये लॉन्ग टर्म प्लान्स स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस है वो उस पर्टिकुलर प्लान के बेसिस पर अचीव की जा सके। इंटरनल कॉर्पोरेट कल्चर को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। कुल मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कल्चर है उसको भी इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स के द्वारा सेट किया जाता है, क्योंकि जो एक्शंस और जो पर्टिकुलर पोजीशंस है ये जो हम रूल्स की बात कर सकते हैं इनके, और जिस तरीके से ये एक्शंस को फॉलो करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक इंटरनल कल्चर को डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पर एक कॉर्पोरेशन के इंटरनल कल्चर का डेवलपमेंट भी होता है। तो कंप्लीट इफेक्ट रहता है इनका और इनके द्वारा जो वर्क फॉलो किए जा रहे हैं उनके बेसिस पर इंटरनल कॉर्पोरेट कल्चर पर कंप्लीट इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ये तो बात हो गई अबाउट द स्ट्रेटेजिक और टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स और लीडर्स। नाउ वी कम टू द सेकंड वन। द सेकंड वन इज द टैक्टिकल और मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर्स और लीडर्स। टैक्टिकल मैनेजर्स क्या होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं, इसी वजह से इनको हम मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर्स या फिर टैक्टिकल लीडर्स या टैक्टिकल सेल्स मैनेजर का नाम देते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर ग्रुप्स। एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर्स आर जोनल एंड रीजनल सेल्स लीडर्स। जोनल और रीजनल सेल्स लीडर्स को हम मिडिल लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड करते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? मिडिल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजीज and policies defined by top managers. Middle managers are concerned with the near future. Also, they are expected to establish good relationships with peers around the organization
एनकरेजिंग टीम वर्क एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब मैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करता हूं तो ये एक तरीके से मिडिल लेवल पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो ये टॉप लेवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और लोअर लेवल को भी मैनेज करना इनकी ड्यूटी में इंक्लूडेड होता है। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा जिन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया गया है उनको इंप्लीमेंट करने की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर्स के ऊपर होती है। और इसके साथ साथ ये जो मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर्स होते हैं उन्हें ये एंश्योर करना होता है कि इनके अंडर में जो लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें। तो इनको टू वे कम्युनिकेशन को सेटअप करना ही पड़ता है टू साइड में, यानी कि एक तो टॉप लेवल मैनेजर्स को भी इन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ जो इनके अंडर में लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कआउट कर रहे हैं इनको भी इन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। तो इसी वजह से इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इनका काम क्या रहता है, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा जो स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज डिफाइंड की गई हैं, फॉर्मुलेट की गई हैं, उनको इंप्लीमेंट करना तो इनका काम है ही। इसके साथ साथ जो इनके अराउंड इनके पीयर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, एस्टेब्लिश करना, टीम वर्क को एनकरेज करना और जो इसके अंडर में लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कआउट कर रहे हैं उनके डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड लेवल of sales organization, and this is known as the operational or first line sales leaders. They are directly responsible for sales of goods and services. मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है तो उसको सेल करने के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? दिस इज ऑफ द ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स। यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया, मिडिल लेवल मैनेजर्स उसको इंप्लीमेंट कराते हैं और जो ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स होते हैं वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि डायरेक्ट एक्शन में आ जाना, गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना। दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स। यहां हम डिफरेंट टाइप के टाइटल्स दे सकते हैं इनको, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स लीडर्स या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेल्स लीडर्स, और इनके अंडर में सेल्स पर्सन वर्कआउट कर रहे होते हैं जो नॉन मैनेजरियल पोजीशन पर होते हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेल्स लीडर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज करना और उनके थ्रू मार्केट में सेल्स टारगेट्स को अचीव करना। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर लीडर्स। Their primary concern is the application of rules and procedures to achieve efficient sales, profits and customer service and to motivate subordinates. तो मेन वर्किंग क्या है इनकी? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो प्रोसीजर्स इनको इंप्लीमेंट करने के लिए दिए गए हैं उनको प्रॉपर्ली अप्लाई करना और इस तरह से अप्लाई करना जिससे कि एफिशिएंट सेल्स को, एफिशिएंट प्रॉफिट्स को और कस्टमर सर्विसेज को अचीव किया जा सके। और उसके साथ साथ अपने अंडर में काम करने वाले जो सेल्स पर्सन हैं या जो सेल्स पीपल हैं उनको प्रॉपर्ली मोटिवेट करना, ये इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ जो टारगेट को अचीव करने के रेफरेंस में टाइम दिया जाता है वो बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि इनकी वर्किंग का टाइम ओरिजिन शॉर्ट रहता है और इनको डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना होता है। डे टू डे टारगेट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं और उनको अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अपनी वर्किंग को फॉलो करना होता है। सो दिस इज नोन एज द ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन सेल्स लीडर्स। ओके, थैंक यू।